राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो यह अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राजस्थान अलवर से है। डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना करा है, इसलिए हम साई डिवोटी कहकर ही उन्हें प्रोनाउंस करेंगे। ये डिवोटी हमें बताती हैं कि दीदी, 1 महीने पहले मेरे देवर का बेटे के फंक्शन में हम अपनी कुल देवी के मंदिर गए थे, जो कि बहरोड में है। ये कहती हैं दीदी कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए और उसके बाद हमारे ही परिवार का एक बच्चा खो गया। सबने बहुत इधर उधर देखा लेकिन बच्चा मिल ही नहीं रहा था। 1.5-2 घंटे हमें ढूंढते ढूंढते हो गए। दीदी, वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये कहती हैं दीदी, ऊपर से ये भी लग रहा था अपने परिवार के एक छोटे लड़के का तो धोख देने अपनी माता रानी को आए हैं और परिवार का बड़ा लड़का खो गया। बहुत परेशान थे सब लोग, समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। ये कहती हैं दीदी, सभी लोगों ने अपने अपने देवता बनाना शुरू करे कि भगवान बच्चा मिल जाए। लेकिन दीदी, मेरे तो एक ही देवता हैं, बादशाहपुर वाले बाबा। मुझे उनके सिवा किसी और का नाम याद ही नहीं आया। और मैंने बादशाहपुर वाले बाबा से कहा कि बाबा, मैं तेरा 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, वो बच्चा मिल जाना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसा कलंक नहीं लगना चाहिए कि एक बच्चे को माता रानी के दरबार में माता टिकाने लाए और दूसरा बच्चा इन लोगों ने खो दिया। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा, बाबा लेकिन चमत्कार तो मैं इसे तब मानूंगी जब वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मिले और किसी को नहीं। ये कहती हैं दीदी, बाबा से इतना कहकर मैं भी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ये कहती है दीदी, आपको यकीन भी नहीं हो पाएगा इस बात का कि जिस गली में मैं बच्चे को ढूंढने के लिए निकली, उसी गली में दूर से आता मुझे बच्चा दिख गया। वो रो रहा था, रोते रोते आगे बढ़ रहा था। ये कहते हैं दीदी, देखते के साथ मेरे पसीने छूट गए और मैं बोली, बादशाहपुर वाले बाबा, तूने ये चमत्कार कर दिया और तूने मुझे ही इस बच्चे से मिलवाया। मैंने बहुत शुक्राना किया अपने साईं का, अपने बादशाहपुर वाले बाबा का कि बाबा तूने लाज रख ली। ये कहते हैं, बच्चे को लेकर मैं अपने परिवार के लोगों के पास पहुंची तो परिवार के लोगों ने कहा, ये कहाँ से मिला, कहाँ से मिल गया तुझे ये बच्चा। ये कहती हैं दीदी, मैंने तो बस इतना ही कहा, ये सारा कमाल मेरे बादशाहपुर वाले बाबा का है, उन्हीं की वजह से ये मुझे मिला है। सबने यही बोला कि वाकई तेरे बाबा ने कमाल कर दिया। दीदी, इसी तरह एक दिन की बात मैं और बताती हूँ आपको। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो खाटू श्याम को ज़्यादा मानते हैं, बाबा को नहीं। लेकिन मैं अपने बाबा को इतना प्यार करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा बस यही रहता है, कोई किसी को ना माने, बस मेरे बाबा को ही सब माने, मेरे बाबा की ही पूजा करें। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ना हर अमावस्या को, हर महीने की जो अमावस्या होती है उसमें जाते हैं खाटू श्याम अपने दोस्त के साथ। ये कहती हैं दीदी, 6 जून की उस दिन अमावस्या थी, जब आप लोगों के अनाउंसमेंट में कि 6 जून को जो हवन होगा, मंगल स्नान होगा, थर्सडे का दिन पड़ा था। उस दिन आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों की विश पूरी होगी और भैया एक उपाय बताएंगे। दीदी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी 6 जून के लिए, लेकिन अमावस थी उस दिन, इन्हें खाटू श्याम जाना था और मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बाबा को बोली कि बाबा, हवन में कम से कम 3-4 घंटे आज लग जाएंगे और मेरा जो डेटा है वो सिर्फ 2 GB का है। मेरे हस्बैंड जाएंगे और फ़ोन भी लेके जाएंगे, अदरवाइज़ तो मैं हॉटस्पॉट से उनसे डेटा ले लेती, वाईफाई कनेक्ट कर लेती तो मेरा नेट चल जाता।
बाबा अभी आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं तो कुछ कहूँगी नहीं इनसे, बेकार में हमारे बीच में अनबन हो जाएगी, संभालना सब आपने ही है। ये कह दिया दीदी। अब थर्सडे आया और पूजा का समय शुरू हुआ, मंगल स्नान शुरू हो गया। मैं बाबा को देख के बस यही कह रही थी, बाबा कुछ तो आप ही चमत्कार करोगे जो ये रुक जाए। ये कहती है मंगल स्नान होते होते मेरा बेटा भी तैयार हो गया नहा धो के खाटू श्याम जाने के लिए। ये कहती है अचानक से मेरे हस्बैंड बाहर से आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस बार आज नहीं जा रहे हैं, अब संडे को जाएंगे खाटू श्याम। ये कहती हैं दीदी। ये सुन के मुझे हंसी भी आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो मैंने ना बादशाहपुर वाले बाबा से कहा था कि आज ये खाटू श्याम ना जाएं, क्योंकि मुझे पूरा हवन मंगल स्नान देखना है और आप ही रोकोगे इन्हें। ये कहती है मैं शॉक थी कि मैंने बाबा से जो मांगा बाबा ने वो पूरा कर दिया। मंगल स्नान देखते देखते मेरी इच्छा पूरी हो गई। ये कहती है दीदी पता मेरे हस्बैंड क्या बोले? मेरे हस्बैंड बोले कि इतना ही सुनते हैं अगर तेरे बाबा तो अपने बाबा को बोलना कि मेरा जितना पैसा इधर उधर फंसा हुआ है वो सब मुझे मिल जाए। ये बताती हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड थोड़े पोलाइट नेचर के हैं, भले ही ये बाबा को बहुत ज़्यादा माने ना माने, लेकिन हृदय से ये बहुत नर्म दिल इंसान है, लोगों की मदद करते रहते हैं। इसी वजह से गांव के बहुत सारे लोगों को इन्होंने पैसे दे रखे हैं। कभी कोई मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई मदद के लिए आ जाता है, लेकिन शायद गांव का रोजगार कारोबार ऐसा है कि लोग चाहकर भी वो कर्जा नहीं उतार पाते और इनका पैसा फंस जाता है। दीदी मेरे हस्बैंड बस यही चाहते हैं कि मैं मदद हमेशा करता रहूं लोगों की, लेकिन जो मैं पैसा देता हूं, जिस तरह से मैं पैसा देता हूं, मेरा पैसा भी वापस मिल जाए। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इतना प्यार करती हो बाबा को, इतनी अच्छी तरह से पूछती हो बाबा को, बाबा आपका पैसा ज़रूर वापस दिलवाएंगे। और अपनी नेक दिली ऐसे ही बनाए रखना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बादशाहपुर वाले बाबा सुनते हैं और हम सभी लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बादशाहपुर वाले बाबा से, शिरडी साईं वाले बाबा के ही जो रूप है, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बाबा इनकी नेक दिली का इनको इनाम दीजिए। इनका जितना भी पैसा इधर उधर उधारी में देकर फंस रखा है, बाबा धीरे धीरे करके उन लोगों को इतना समर्थवान बना दीजिए कि वो खुद आकर इनका पैसा वापस करके जाए। और आप सभी लोगों से इतना ही कहूँगी कि सबूरी बनाए रखिए। ये बादशाहपुर धाम में जो हमारे शिरडी साईं बैठे हैं ना, वो वाकई ही लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन ला रहे हैं, वाकई ही लोगों के बिगड़े काम बना रहे हैं। अभी तो मैंने इनका सिर्फ 2 ही अनुभव आपको सुनाए हैं, इससे पहले भी चैनल पे इनके अनुभव शेयर हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि दीदी जब से मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी हूँ, मैं 4 बार बादशाहपुर धाम होकर आ चुकी हूँ। ये कहते हैं दीदी पता है मैं आपके चैनल के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, एक बार अचानक से आपकी एक वीडियो चैनल पर आई और उसके 3-4 दिन तक कुछ ऐसा होता रहा कि बाबा हर रात मेरे सपने में आए और मुझे बार बार यही कहते रहे कि बादशाहपुर राजा तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, बादशाहपुर राजा तेरे काम बन जाएंगे। दीदी मैं बेचैन रही 4-5 दिन। आपके जो स्टैंडिंग वाले बाबा हैं ना, झोली वाले बाबा, वो हर रात मुझे सपने में आकर बुलाते रहे और फिर मैं बादशाहपुर धाम आई। ये यहाँ पर ये बताती हैं कि दीदी बादशाहपुर धाम के जो सेवक है अनिल भैया ने मुझे बाबा का एक स्वरूप दिया, द्वारका माई वाला। वो मैं अपने घर लेके गई और मैंने अपने घर में उन्हें नीम वृक्ष के नीचे स्थापित किया। बिल्कुल शायद यहाँ पे कुछ डिवोटीज़ को याद आ जाए कि हमारी एक साईं डिवोटी हैं जिनके घर में बादशाहपुर धाम से मिला द्वारका माई का स्वरूप नीम वृक्ष के नीचे स्थापित किया गया। बाबा के लिए चबूतरा भी बनवाया गया
तब, क्योंकि जैसे ही बाबा इनके यहाँ पर गए थे, उस नीम वृक्ष के नीचे एक छड़ी उभर कर आई। अब वो जड़ों से बनी है पेड़ की, लेकिन बिल्कुल देखते के साथ ऐसे ही लगता है कि शायद मिट्टी के अंदर कोई छड़ी दबा रखी है। और इस तरह की आकृति बहुत रेयर ही उभरती है। बाबा ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखाई। आप बने रहिए चैनल के साथ नेक्स्ट एपिसोड में इनसाइड डिवोटी के और अनुभव शेयर किए जाएंगे, जिन्हें सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये साईं की एक ऐसी डिवोटी हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, आज मैं बाबा से बाबा को ही मांगती हूँ। मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे 4-5 बच्चे हैं, लेकिन मैं बाबा को अपने उन बच्चों से बढ़कर प्यार करती हूँ और मेरे बच्चे भी बाबा को उसी तरह से प्यार करते हैं। बस बाबा से इतना ही अनुरोध है कि साईं, जो इच्छा मेरे हस्बैंड की है वो पूरी हो जाए, ताकि हम सब मिलके बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी का अपने घर बुलाएं और उनको वो सम्मान करें जैसा कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा है कि जैसे मेरा ये काम बन जाएगा, मैं अनिल जी को अपने घर में पूरे महान सम्मान से बुलाऊंगा। नहीं कहना चाहूँगी, मान और सम्मान तो आपने और आपके हस्बैंड ने दिया ही है। बाबा को प्यार करना। अब मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इनके हस्बैंड एटलीस्ट कितने सारे लोगों के हस्बैंड से कई गुना बेहतर है, जिन्होंने अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है। भले ही वो खाटू श्याम को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को बाबा की पूजा करने से नहीं रोका। वो जिस तरह से चाहती हैं बाबा को पूजा करती हैं, बाबा की आराधना करती हैं, बाबा का भोग लगाती हैं। यही इन पे सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि हमने बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा देखा है कि कुछ हस्बैंड ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि बीवी चाह कर भी खुले दिल से बाबा को पूज नहीं पाती, बाबा को प्यार नहीं कर पाती। कितनी लेडीज़ ऐसी हैं, कितने परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो बाबा को छुप छुप कर, कभी अलमारी में छिपा कर बाबा की पूजा करते हैं, ताकि कोई देख ना ले, किसी की नज़र में ना आ जाए बाबा। लेकिन मैं अपने साईं से यही प्रार्थना करती हूँ, अपने बादशाहपुर वाले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, अपने मोहिनी बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जो कोई भी हमारे साईं परिवार से जुड़ा है, बाबा उनके साथ ऐसी जो भी समस्या है कि परिवार के सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं पूजा में, बाबा पहुंच जाओ उनके घर, उनकी मनोस्थिति को चेंज करो और पूरा परिवार मिलके बाबा को पूजने लगे, मानने लगे, सेवा करने लगे। इसी के साथ ये अनुभव हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इनसाइड डिवोटी के और अनुभव के साथ। इसके अलावा इतना कहना चाहूँगी कि साईं की लीलाओं का गुणगान और साईं की लीलाओं का वर्णन करते रहिए। जो भी अनुभव आपके पास अभी आप सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। साईं की लीलाओं के वर्णन करने में हमारा सहयोग दीजिए। इसके अलावा जिस किसी को भी अनिल भैया की अपॉइंटमेंट चाहिए, पर्सनल हवन कराना है, वो चैनल से संपर्क कर सकता है। लेकिन हाँ, आज 19 जून को अनिल भैया के परिवार में उनके चाचा के बेटे की डेथ हुई है। इस वजह से 13 दिन तक ना तो अनिल जी कोई पूजा करेंगे और न ही जलाभिमंत्रित करेंगे। इसलिए आप लोग 13 दिन का वेट कीजिए। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। जिस दिन से अनिल जी
जल अभिमंत्रित करना शुरू करेंगे, पूजा करना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी जो कॉल है उनके साथ कनेक्ट कराई जाएगी।